जिंदगी भर हमने दूसरे को धोखा दिया और मरने के समय में हम सोचेंगे कि भगवान की याद आ जाए और हमें सात्विक भाव कष्ट में आने लगेंगे। ये संभव है क्या? जिसने जीवन भर धर्मात्मा का कार्य किया है वही मरने के समय में भी उस भाव में जाएगा। जिंदगी भर अगर हमने गलत कार्य किया है तो हमेशा याद रखिएगा कि मरने के समय में वही सब क्रियाएं जो हमने की है वो हमारे इर्द गिर्द घूमती है और वही अंत समय में एक शरीर का निर्माण करती है और हमें खींच कर ले जाती है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, इससे कोई अछूता नहीं है। सबसे पहले समझने की जरूरत है लाइफ क्या है और फिर डेथ क्या है। इसको अलग अलग हम समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ का अर्थ जो हम समझते हैं वो मूल रूप से नहीं है। हम शरीर के जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवस्था है उसको लाइफ कहते हैं, जबकि योग में लाइफ जो है वो आत्मा का होता है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, उसको लाइफ कहते हैं। वो आत्मा जन्म और मृत्यु से अलग है, परे है। उसको न जन्म की जरूरत है न मृत्यु की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि जब आत्मा को जन्म और मृत्यु की जरूरत ही नहीं है तो फिर डेथ किसका होता है? तो डेथ इस शरीर का होता है। डेथ का मतलब क्या होता है? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ एक ऐसा प्रोसेस है जब आत्मा के लिए शरीर अनुपयोगी हो जाता है, उस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, तब वो शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यही कहा। मतलब क्या हुआ कि आत्मा के लिए शरीर एक उपकरण मात्र है, और जब वो शरीर कमजोर, जीर्ण शीर्ण, व्याधि युक्त हो जाता है और जब आत्मा यह देखती है कि इसका पुनः निर्माण संभव नहीं है, ये पुनः स्वस्थ नहीं हो सकता, तो मृत्यु एक परिवर्तनशील घटना है जो इस शरीर को छोड़कर मुक्त करके आत्मा के लिए दूसरा शरीर का धारण करती है। इसी प्रोसेस को हम डेथ के नाम से जानते हैं। लाइफ का मतलब आत्मा, मतलब आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है हम वही हैं, तो इसलिए हमारा न जन्म है न मृत्यु है। तो हमारा जीवन शाश्वत है, अनादि है, और जब तक सृष्टि नहीं भी रहेगी तो भी हमारा जीवन रहेगा आत्मा के स्तर पर। लेकिन शरीर का बार बार मरना, मिटना ये संभव होता है। वो परिवर्तन के द्वारा ये आत्मा शरीर को नष्ट कर देती है और दूसरे शरीर को धारण करती है। अब सवाल यह है कि जन्म मृत्यु आत्मा की नहीं तो किसकी है? तो मैंने पहले भी कहा है कि सूक्ष्म शरीर, इस आत्मा से लगा हुआ सूक्ष्म शरीर हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। इस सूक्ष्म शरीर क्या है इसको भी समझ लें। हम जो जन्म से मृत्यु तक विभिन्न क्रिया और कर्म करते हैं, उसके जो संस्कार बनते हैं, कर्माशय बनते हैं, उस कर्माशय से इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है कि जैसा कर्म करेगा जीव वैसा उसका फल सुख और दुख दोनों के रूप में उसको भोगने पड़ते हैं, देखने को मिलते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसा एक्शन होता है वैसा रिएक्शन होता है। ये साइंस ने भी प्रूव कर चुका है, न्यूटन ने भी साबित कर दिया है। तो शरीर का निर्माण संस्कारों के कारण होता है। संस्कार एक कर्माशय का निर्माण करते हैं और उस कर्माशय के निर्माण के बाद एक सूक्ष्म शरीर का जन्म होता है और वह सूक्ष्म शरीर फिर दूसरे शरीर में आत्मा के साथ, आत्मा उसको अपने साथ बांध कर ले जाती है और जिस तरह का कर्म है उस हिसाब से उसको शरीर धारण करवाती है। फिर उस शरीर में उसकी जीव की आगे की यात्रा प्रारंभ होती है और फिर उसके हिसाब से उसका सुख दुख का
निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है, सबका निर्माण होता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस जन्म में जिस व्यक्ति ने जिस परिवार, जिस मित्रों, जिस समाज के साथ अपने संबंध बनाए थे और जिनसे जो कुछ भी प्राप्त किया था और लिया था, उसका ऋण चुकाने के लिए ही दूसरा शरीर उसको धारण करना पड़ता है और उसके साथ वो जीवन जीता है और सुख दुख का अनुभव करता है। तो मृत्यु के बाद इस सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है। अब जो है हमारी पुराणों में, गरुड़ पुराण ने हिंदू धर्म के हिसाब से इस पर विस्तृत प्रकाश डाला है। गरुड़ पुराण ने बताया है कि 12 महीने में आत्मा कैसे कैसे अपने शरीर का निर्माण करती है और किस तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है सूक्ष्म शरीर का, और फिर किस तरह से उसकी गति होती है। ये विस्तार से गरुड़ पुराण में बताया गया है। अगर किसी को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो गरुड़ पुराण की मूल प्रति लेकर पढ़ें, तो उनके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन, सूक्ष्म शरीर का नया पिंड, नया शरीर कैसे धारण होता है, पूरी उसकी यात्रा है उसमें, जो यहाँ डिटेल्स में बतानी मुश्किल है समय अभाव के कारण। इतना आप नटसेल में समझ लीजिए कि सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है और सूक्ष्म शरीर के निर्माण के लिए, उसके मुक्ति के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, उपाय बताए गए हैं कि किस तरह से इस शरीर का निर्माण होगा। उसी क्रम में श्राद्ध कर्म भी आते हैं। हर धर्म में श्राद्ध करने की अलग अलग विधि है। कुछ लोग उसको भूमि के अंदर दफनाते हैं, कुछ लोग उसको अग्नि में जलाते हैं, कुछ लोग उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं शरीर को, और इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन जीवन का चलता रहता है और सूक्ष्म शरीर अपने कर्माशय के द्वारा पुनर् जन्म मृत्यु के बंधन में बंधती है और उसके बाद पुनः शरीर धारण करके पुनः उसका आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीवन के बाद, इस शरीर के बाद भी सूक्ष्म शरीर का जीवन है और ये तब तक चलता रहता है जब तक सूक्ष्म शरीर का महापरिनिर्वाण नहीं हो जाता है। योग में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की परिकल्पना की। मतलब क्या हुआ? मृत्यु उसको कहते हैं जब सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाए और आत्मा, शाश्वत परमात्मा के अंतर्गत लीन हो जाए, उसको मृत्यु कहा गया है। ये शरीर को मरने को योग में मृत्यु नहीं कहते हैं, इसलिए बुद्ध ने इस मृत्यु को पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने महामृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसको महत्व दिया और उसके अस्तित्व को स्वीकार किया। तो लाइफ के बाद डेथ, डेथ के बाद लाइफ, लाइफ के बाद डेथ, डेथ के बाद लाइफ, ये अनादि अनवरत चलता रहता है और सूक्ष्म शरीर का इस तरह से क्रमिक विकास होता रहता है। अब जो चेतना जिस जन्म में जिस तल पर रहती है, जिस स्तर पर रहती है, मान लीजिए किसी की चेतना निम्न स्तर पर है, तो उसके अंदर के जो कर्माशय विकसित होंगे उसी प्रकार के विकसित होंगे, तामसिक गुणों के द्वारा होंगे। कोई अगर संत महान पुरुष है या गृहस्थ आश्रम में भी महात्मा व्यक्ति है जो इसने सबका कल्याण किया है जीवन भर, तो उसका सूक्ष्म शरीर उस हिसाब से उसका निर्माण होगा, उसकी गति उस प्रकार से होगी। इस तरह से डिफरेंट शरीर का निर्माण हमारे कार्मिक अकाउंट के द्वारा होता है। हम जिस तरह का कर्म करते हैं, जिस तरह का कर्म का संपादन करते हैं, उसके हिसाब से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो कर्म सिद्धांत है, ये जो जन्म मृत्यु का सिद्धांत है, वो योग की दृष्टि से, योग कोई धर्म नहीं है, योग की दृष्टि से विश्व की जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी मनुष्य नहीं 84 लाख योनि कही जाती है, इंसेक्ट मिलाकर सब, वो सबकी गति भी उसी स्तर से होती है। मनुष्य का शरीर है तो वो अगले जन्म में अगर उसका कर्म गलत है, बहुत निकृष्ट है, तो वो कुत्ता और सुअर की श्रेणी में भी जा सकता है। ये लोग भुलावे में रहते हैं कि नहीं मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य में ही रहेंगे ना। चेतना अगर आपके चक्र से नीचे गिरती है तो फिर वो जो है
निचले योनियों में उसका जन्म होगा। और अगर चेतना का परिशुद्धिकरण उच्च स्तर का है तो उसका जन्म भी उच्च श्रेणी में होगा। उच्च श्रेणी का मतलब यहाँ जाति से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो शरीर मिलता है उसका निर्धारण किया गया है। इसमें जाति का अर्थ हो गया कुत्ता एक जाति हो गया, गधा एक जाति हो गया, मनुष्य एक जाति हो गया। मतलब जो उस क्षेत्र का है, जो एक शरीर विशेष के द्वारा निर्धारित होता है, उसको हम जाति यहाँ पर कहते हैं। यहाँ ये सामाजिक जो जातिगत व्यवस्था है उसकी चर्चा नहीं की गई है। तो मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है और डिफरेंट जन्मों में उसका श्राद्ध कर्म करते हैं, शरीर को एक पिंड के रूप में ढालते हैं। आप देखते हैं कि 10वां के दिन 10 पिंड का निर्माण करते हैं लोग, उसके बाद से 11वां के दिन 11 पिंड का निर्माण, और 12वें के दिन 12 पिंड का निर्माण होता है, और फिर उसके बाद पिंड का निर्माण खत्म हो जाता है। और 13वें के दिन लोग बोलते हैं क्या, ब्रह्म भोज के बाद, कि अब सूक्ष्म शरीर का जो है नया शरीर मिल गया, अब वो भटकेगा नहीं, ऐसा कहने का अर्थ रहता है। तो ये बड़ा डिटेल्स कार्मिक संस्कार हैं। जब इसमें आप प्रवेश करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका अनुभव होगा कि सूक्ष्म शरीर क्या है और श्राद्ध क्या है, ये सब का साइंटिफिक महत्व क्या है। बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा इनको हम उतना नहीं समझ सकते जितना अनुभवात्मक ज्ञान के द्वारा इसको समझा जा सकता है। लोग कहते हैं, एक प्रश्न उठाते हैं कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा जन्म मृत्यु लेती नहीं, तो फिर ये श्राद्ध करने की क्या जरूरत है, हम तो आत्मा है। वो यहाँ भूल कर जाते हैं। आत्मा के साथ सूक्ष्म कर्माशय है, सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है आपके साथ, उसका जन्म मृत्यु होता है। आत्मा तो शाश्वत है ही, आत्मा की शक्ति के कारण ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा दूसरा शरीर का निर्माण होता है। लेकिन जो कर्माशय, हमने जो कर्म किए हैं, उसके द्वारा जो हमारे गहन मन में जो एक परिकल्पना, एक कॉन्सेप्ट जो मन को तैयार हो गई है, उससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे? वही तो सूक्ष्म शरीर है। जिंदगी भर हमने दूसरे को धोखा दिया और मरने के समय में हम सोचेंगे कि भगवान की याद आ जाए और हमें सात्विक भाव कष्ट में आने लगेंगे। ये संभव है क्या? जिसने जीवन भर धर्मात्मा का कार्य किया है वही मरने के समय में भी उस भाव में जाएगा। जिंदगी भर अगर हमने गलत कार्य किया है तो हमेशा याद रखिएगा कि मरने के समय में वही सब क्रियाएं जो हमने की है वो हमारे इर्द गिर्द घूमती है और वही अंत समय में एक शरीर का निर्माण करती है और हमें खींच कर ले जाती है। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, इससे कोई अछूता नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कर्म करने के प्रति सबका भलाई करो, अपने हिसाब से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को दुख देने की कोशिश मत करो। तो क्या होगा कि तुम्हारा शरीर भी अच्छे ढंग से उसका निर्माण होगा और उसको मुक्ति मिलेगी। यही है जन्म, जीवन और यही है मृत्यु, जो मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।